हेलो फ्रेंड्स, केआर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूं। भिन्न भिन्न क्या है इसको आज समझते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं भिन्न के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहां पर आप यहां देखिए, जो भिन्न किसे कहते हैं। तो जब कोई संख्या x बटे y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं, जहां x और y पूर्णांक है। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने देखा, इसका जो परिभाषा है उसको हम लोगों ने अभी देखा। तो चलिए यहां पर कहता है कि जब कोई संख्या, कोई भी संख्या हो और वह x बटे y के रूप में हो, ठीक है, और ये x जो है और ये y जो है ये क्या है, तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अब सबसे पहले जब तक हम पूर्णांक को नहीं समझेंगे तब तक हम भिन्न को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, या फिर आप कहें तो पूर्णांक क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धनात्मक प्राकृत संख्या क्या है। तो चलिए यहां पर देखते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं गिनती की संख्या को, और इसमें क्या होगा कि धनात्मक, जिसमें प्लस का साइन लगा हो। तो गिनती जब भी होता है, हम लोग गिनती जब करते हैं तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 ये, तब यहां पर साइन कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी अंक में साइन नहीं है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इसमें प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस साइन लगा हुआ है, ये धनात्मक प्राकृत संख्या होगी। अब देखते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो इसको देखते हैं कि प्राकृत संख्या है अर्थात गिनती की संख्या है, लेकिन उसमें साइन जो है, चिन्ह जो है वह माइनस लगा हुआ है सभी में। तो ये देख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 आदि, ठीक है, ये भी देख लिए। अब दूसरा कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दे, अर्थात ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 आदि, ठीक है। अब कहता है ये सभी अर्थात धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, ये सभी का जो समूह है वह पूर्णांक संख्या कहलाएगा, वह कहलाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखिए, इसको और याद रखने के लिए कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो इसको हम लोग सीधे तौर पर याद रखेंगे संख्या रेखा को। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं संख्या रेखा को भी। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, जब पूर्णांक की बात आएगी तो आप सीधे सीधे समझेंगे संख्या रेखा का याद आ जाएगा आपको, तो आप कभी नहीं इसको भूल पाएंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं संख्या रेखा।
ये देखिए यहां 0 है, ठीक है। जैसे ही यहां 0 देते हैं इसका 2 भाग बन जाता है, इधर आपका राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये देखिए 0 से हम राइट की तरफ बढ़ेंगे और लेफ्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। तो यहां देखिए राइट में जब भी जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 आदि, इस तरह से ये क्रम में बढ़ेगा आगे तक, ये अनंत दूरी तक जाएगा। और कहता है इधर यदि लेफ्ट में जाएंगे हम तो ये होता है माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 आदि, ठीक है। तो जब हम संख्या रेखा को याद कर ले तो ये समझ में आ जाएगा कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो अर्थात इसमें क्या हो गया, ये देखिए राइट साइड में ये पॉजिटिव हो गया, अर्थात ये धनात्मक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। यदि इधर बात करें तो ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या है ये, और 0 तो शामिल है ही इसमें, इसीलिए ये पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भिन्न क्या है। कि जब कोई संख्या x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं, जहां x और y पूर्णांक संख्या है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि जिस तरह से ये x/y, ठीक है। तो ये भी क्या है, अब हम लोग पूर्णांक संख्या को समझ चुके हैं तो इसको आसानी से हम समझ जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूर्णांक है ये, और ये भी है पूर्णांक। तो ये हम लिख सकते हैं इसको जैसे 3/4 अर्थात 3/4। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अब यदि दूसरा देख लें तो ये -4/3, ठीक है। अब पूर्णांक का हम लोग समझ चुके हैं कि वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से ये भी क्या है, भिन्न है। फिर ये देखिए 5/4 5/4, ये भी क्या है, भिन्न है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं 7/2, ये क्या है, तो ये भी भिन्न है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न क्या है। तो चलिए हम इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि लेसन में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।